नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। रीट लेवल 1 और लेवल सेकंड आपके जो लैंग्वेज संस्कृत है उनसे जुड़े हुए हम प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। टॉपिक वाइज ये प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है और आज का टॉपिक भी है नंबर 3, वो है प्रत्याहार। बहुत अच्छा टॉपिक है। इस प्रत्याहार से जुड़े हुए हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे, तो आपको ये एंड तक क्लास को देखना है, लाइक भी करना है। चैनल पर नए तो मित्रों सपोर्ट जरूर करें। चलिए प्रत्याहार से जुड़े हुए इस प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के एमसीक्यू देख लेते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन होगा, पहला क्वेश्चन है प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है। जो प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र होता है वो मित्रों कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है वो ऑप्शन बी वाला है, यानी आदेर अंत्यन संहिता। यह प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है। नेक्स्ट तो इसका ऑप्शन नंबर बी है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है, अपने को पूछ रहा है जो प्रत्याहार शब्द है उसमें प्रकृति और प्रत्यय क्या है, यानी प्रत्याहार शब्द की प्रकृति कैसी है, इसमें उपसर्ग क्या है, प्रत्यय कौन सा है, कौन सी धातु है। प्रत्याहार शब्द में प्रकृति प्रत्यय आपको बताना है। ऑप्शन सी इसका सही होगा। इसमें प्रत्यय उपसर्ग है, उपसर्ग है, यह है धातु और घ है वो प्रत्यय है, यानी प्रत्यय और आंग दो उपसर्ग है धातु है और घ है वो प्रत्यय है। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा 2 का। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन है, प्रत्याहार शब्द का अर्थ क्या होता है? संक्षेपीकरण होता है, आभूषण होता है, या आहार होता है, या विस्तृतीकरण होता है। प्रत्याहार शब्द है, इसका आपको अर्थ बताना है। इसका अर्थ होगा वो होगा संक्षेपीकरण, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। संक्षेपीकरण है वो प्रत्याहार का शाब्दिक अर्थ होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन 4 पूछ रहा है अपने को कि प्रत्याह्यन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णा यत्र स, आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। प्रत्याह्यन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णा यत्र स क्या आएगा? प्रत्याहार। ये प्रत्याहार की परिभाषा है। ऑप्शन सी करेक्ट इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा सवाल है, जिनकी सहायता से कम शब्दों में अधिकतम बात कही जा सके उन्हें क्या कहते हैं? प्रत्याहार, संक्षिप्त वर्ण, स्वर या दीर्घ, उनको कहते हैं प्रत्याहार। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, छठवां क्वेश्चन है, अंत्ययित वर्ण के साथ जो आदि वर्ण व मध्यगामी सभी वर्णों का बोधक होता हुआ रिक्त स्थान का भी बोध कराता है। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करना है प्र, स्वम, पूर्व या मध्य। 6 का ऑप्शन बी आएगा, स्वम। यानी अंत्ययित वर्ण के साथ जो आदि वर्ण व मध्यगामी यानी सभी वर्णों का बोधक होता हुआ स्वम का भी बोध कराता है, वो है प्रत्याहार। 6 का ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, प्रत्याहारों की कुल कितनी संख्या मानी जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है मित्रों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रत्याहारों की कुल संख्या कितनी है? सही होगा ऑप्शन ए। प्रत्याहारों की कुल संख्या है 42। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 42 है वो प्रत्याहारों की संख्या है। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन, और हम प्रत्याहारों को लेकर प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? और ऊपर अनुसार है और हम है इन प्रत्याहारों को लेकर प्रत्याहारों की संख्या 7 में पूछी है। ऑप्शन ए आएगा 44। इनको 7 में दोनों को गिनते हैं, प्रत्याहारों की संख्या 44 हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, अच् प्रत्याहार में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? अच् प्रत्याहार में वर्णों की संख्या है ऑप्शन बी 9, यानी स्वर है, स्वर में कुल 9 स्वर है और ये सूत्र है वो अच् प्रत्याहार। यह संक्षेप विवरण करता है, प्रत्याहार का अर्थ होता है
नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है, 200वां सवाल है, अपना को पूछ रहा है जो अस प्रत्याहार है उसको बनाने के लिए कितने माहेश्वर सूत्र प्रयोग किए गए हैं। इसमें माहेश्वर सूत्रों की संख्या है 4, ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन है, 11 सवाल है, सवाल है, अ ई ऊण के ई से लेकर रीलर के बीच के सभी वर्ण जिसमें यू रीलर किस प्रत्याहार में ये गिने जाएंगे। ये सारे हैं, ऑप्शन बी होगा, एक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, हल प्रत्याहार में कितने वर्णों की परिगणना होती है। हल प्रत्याहार यानी व्यंजन है, ऑप्शन बी वो है 33, इसका भी ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन है, अपने को पूछ रहा है कि हल प्रत्याहार बनाने के लिए कितने माहेश्वर सूत्रों का प्रयोग हुआ है, यानी जो हल प्रत्याहार बना है जिसमें व्यंजन शामिल हैं उनके लिए कितने माहेश्वर सूत्र है। हल के लिए माहेश्वर सूत्र है वो है, ऑप्शन डी आएगा 10, हल के लिए 10 और 4 है वो अच के लिए यानी व्यंजन के लिए, सॉरी स्वरों के लिए 4 है और व्यंजन के लिए 10 है, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 क्वेश्चन है, हल प्रत्याहार बनाने के लिए किस किस सूत्रों का प्रयोग किया गया है। हल प्रत्याहार हैवर्ड से लेकर हल तक है, तो इसका 14 का सही होगा ऑप्शन ए, हैवर्ड से लेकर के हल तक है उसमें हल प्रत्याहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 सवाल है, 15 सवाल, जो झस प्रत्याहार है उसमें वर्गों का चौथा वर्ण है वो किन दो सूत्रों में आता है। जब और जबगरदस, जब और घरदस, जब और खपत चटतव, या जब और ससर। 15 का सही है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी होगा जबन और घटदस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 सवाल है, किस प्रत्याहार के अंतर्गत वर्गों के तीसरे वर्ण आते हैं। कौन से प्रत्याहार के अंतर्गत वर्णों जो वर्ग है यानी कुचू टू तुपू उसका तीसरा वर्ण आता है, वो होता है ऑप्शन बी झस में, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, जो झस प्रत्याहार है उसके अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं। झस प्रत्याहार है उसके अंतर्गत वर्ण आते हैं, ऑप्शन बी जब गढ़दस, जब गढ़द, जस लिखा अगर स तक जब गढ़दस, इस सूत्र के अंतर्गत झस प्रत्याहार में ये वर्ण आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 सवाल है कि जो च ये प्रत्याहार है उसमें कौन से वर्ण आते हैं। च ये प्रत्याहार में, ऑप्शन सी इसका सही होगा, चुट तकप। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन है, किस प्रत्याहार में वर्गों के प्रथम वर्ण आते हैं। प्रथम वर्ण वर्गों के कौन से प्रत्याहार में आते हैं, ऑप्शन डी च और ये प्रत्याहार में, ऑप्शन डी सही होगा। तो ये 19 क्वेश्चन, आगे और क्वेश्चन है, प्रत्याहार संपूर्ण टॉपिक के ये एमसीक्यू है, तो आपका प्रैक्टिस आराम से हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है, उष्म वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत समाहित किए गए हैं। उष्म वर्ण है वो किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, ये सवाल है। उष्म वर्ण है वो ऑप्शन बी होगा, छल प्रत्याहार में आते हैं, ऑप्शन बी छल प्रत्याहार में उष्म वर्ण है। नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, जो छल प्रत्याहार है कितने माहेश्वर सूत्रों से मिलकर बना है। छल प्रत्याहार है वो ऑप्शन बी 2 माहेश्वर सूत्रों से मिलकर बना है। नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन है, सल प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं। सल प्रत्याहार में ऑप्शन डी 4 वर्ण आते हैं। नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन है, छल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ऑप्शन डी स और ह, ये 4 वर्ण आते हैं। नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन है, 24वां क्वेश्चन है, अंतस्थ वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत गिने गए हैं। अंतस्थ वर्णों की संख्या ऑप्शन बी एन में आएगी,
नेक्स्ट क्वेश्चन 25, ये व रल इन वर्णों की गणना किस प्रत्याहार के अंतर्गत होती है? इनकी संख्या होती है ऑप्शन सी, यण प्रत्याहार के अंतर्गत इनकी गणना होती है। और 4 है, यण प्रत्याहार में 4 वर्ण है। अगला सवाल, यण प्रत्याहार कितना माहेश्वर सूत्रों से मिलकर बना है? इसमें ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 2 माहेश्वर सूत्रों से। 27वां क्वेश्चन है, 27वां सवाल है, अपने को पूछ रहा है कि है वरट और लण इन 2 माहेश्वर सूत्रों से कौन सा प्रत्याहार बनता है? सही ऑप्शन सी है, यण प्रत्याहार बनता है वरट और लण। 28वां क्वेश्चन है, माहेश्वर सूत्रों को आप रट लो, पूरे पूर्व सूत्र के माध्यम से प्रत्याहार कवर हो जाते हैं। वर्णों का स्थान जिसमें स्वर व्यंजन वो भी कवर हो जाता है, कौन से सूत्रों के अंतर्गत आता है, क्या क्रम क्या है? तो आपको 14 जो माहेश्वर सूत्र है वो रटना जरूरी हो जाएगा। माहेश्वर सूत्र के अंत में जो हलंत वर्ण यानी कर्ण च, इनका क्या प्रयोजन है? जो हलंत वर्ण है इनका प्रयोजन है वो है ऑप्शन डी, प्रत्याहार बनाना, ये इनका कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रत्याहार सर्वाधिक वर्णों को परिगणित करता है, यानी उस प्रत्याहार में सर्वाधिक वर्ण आते हैं अल्प प्रत्याहार के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, किस प्रत्याहार में सभी स्वर व्यंजन वर्ण आते हैं? सभी स्वर और व्यंजन कौन से प्रत्याहार में आते हैं? ऑप्शन ए, अल्प प्रत्याहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31वां क्वेश्चन है, 31 क्वेश्चन है, पूछ रहा है अण प्रत्याहार में कुल कितने वर्ण होते हैं? अण प्रत्याहार है उसमें ऑप्शन सी, अ ई उ, यानी 3 वर्ण, ऑप्शन सी आएगा 31 का। नेक्स्ट 32 क्वेश्चन है, जो अक प्रत्याहार है उसके अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? अक प्रत्याहार वो ऑप्शन ए, अ ई उ री द्र, इनमें अक प्रत्याहार बन जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट 33वां क्वेश्चन, 33 क्वेश्चन है, जो इक प्रत्याहार है इक, उसके अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? ये सवाल है, इक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? ऑप्शन ए, ई उ री द्र। नेक्स्ट 34वां क्वेश्चन, जो इन प्रत्याहार है उसके अंतर्गत कौन से वर्ण परिगणित है? प्रत्याहारों की संख्या कितनी है मित्रों, जरूर कमेंट करें। 34 का सी आएगा, इन प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण है? ई उ री द्र, ए ओ ऐ औ ह ये व र ल, ये इन प्रत्याहार के अंतर्गत है। प्रत्याहारों की संख्या 42 है, 42 है। और र और हन को जोड़ा जाए तो 44 प्रत्यय हो जाते हैं। नेक्स्ट 35वां क्वेश्चन है, माहेश्वर सूत्रों में हकार आदि में आकार का क्या प्रयोजन है? 35 का सही होगा वो होगा ऑप्शन बी, उच्चारणार्थ है तो इनका प्रयोग होता है केवल। 36वां क्वेश्चन, प्रत्याहार में किसका ग्रहण नहीं किया जाता है? सही ऑप्शन डी होगा, इस संज्ञक वर्ण है उनका साथ में नहीं गिना जाता। 37 क्वेश्चन, 4 प्रत्याहार है उसमें कौन सा वर्ण है? ऑप्शन डी आएगा, च ट त प। 37 का ऑप्शन डी आएगा, च ट त क प स, ये 4 प्रत्याहार है। नेक्स्ट 38वां क्वेश्चन, अक क्या? अक है ऑप्शन डी, ये एक प्रत्याहार है। 39 क्वेश्चन, जो रण अनुसार वाला प्रत्याहार में किन वर्णों का ये संग्रह है? ऑप्शन सी सही होगा, र और ल दोनों इसमें आते हैं। 40वां क्वेश्चन है, र प्रत्याहार को कौन स्वीकार करते हैं? कौन मानते हैं इसको? भट्टोजी दीक्षित मानते हैं, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट 41वां क्वेश्चन है, माहेश्वर सूत्रों की उपयोगिता क्या है? सही होगा ऑप्शन सी, इनका प्रयोग प्रत्याहार बनाने के लिए होता है। 42 क्वेश्चन है कि निम्न में से जो झस प्रत्याहार है उसमें कौन सा वर्ण नहीं आता है? झस प्रत्याहार में नहीं आता है, ऑप्शन डी, क्या है वो झस प्रत्याहार में नहीं आता। 43 क्वेश्चन, गुण संज्ञक वर्ण किस प्रत्याहार में गिनाए गए हैं? सही होगा ऑप्शन बी, एंग प्रत्याहार के अंतर्गत ये आते हैं। नेक्स्ट, वर्ती संज्ञक वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत समाहित हैं? जो वर्ती संज्ञक वर्ण है ऑप्शन बी, वो एच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट 45 क्वेश्चन है, 45 क्वेश्चन आपने को पूछ रहा है कि जो अक प्रत्याहार है किस संधि के अंतर्गत आता है?
अक प्रत्याहार की संधि बतानी है। संधि ऑप्शन डी आएगा, इसमें दीर्घ संधि है। 46 क्वेश्चन है, इन प्रत्याहार किस संज्ञक वर्ण से बना है? सही ऑप्शन सी होगा, ण के नकार से बना है। 47वां क्वेश्चन है, 47वां सवाल है, अपने को पूछ रहा है जो अयुण है सूत्र के नकार से कितने प्रत्याहार बनेंगे, ये सवाल है। सही ऑप्शन ए होगा, केवल एक, जो अण प्रत्याहार वाला। नेक्स्ट 48 क्वेश्चन है, 48 सवाल है कि जो अट प्रत्याहार है उसमें संज्ञक वर्ण ट के सूत्र का है ये। ऑप्शन ए सही है, ये हाइब्रिड का है। 49 क्वेश्चन है, एच प्रत्याहार के सूत्र से बनेगा, इसका सही होगा ऑप्शन बी ए ओ। 50वां क्वेश्चन, यंग प्रत्याहार में कौन सा वर्ण नहीं आता है? यंग प्रत्याहार है उसमें कौन सा वर्ण नहीं आता है? ढ वर्ण नहीं आता है। अब यूपी टेट में पूछे गए प्रत्याहार से जुड़े हुए किस प्रकार क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। 51 क्वेश्चन है, किस प्रत्याहार में सभी स्वर आते हैं? सुर वाले प्रत्याहार कौन सा है? अच प्रत्याहार वाला। 52 क्वेश्चन है, एक प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं। ऑप्शन ए सही है, ई यू रीलरा। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट 53 क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्रत्याहार सर्वाधिक वर्णों को परिगणित करता है? सर्वाधिक वर्ण वाला है, ऑप्शन सी अच प्रत्याहार। अगला क्वेश्चन, वर्गों के जो तीसरा वर्ण है वो किस प्रत्याहार में आता है? ऑप्शन सी आएगा, वो जस प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। 55 क्वेश्चन है, उस वर्णों का जो उस वर्ण है उनका बोधक प्रत्याहार कौन सा है? सही ऑप्शन बी है, उसमें सल प्रत्याहार है। नेक्स्ट 56 क्वेश्चन है, स्वर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला वर्ण नहीं है, कौन सा नहीं आता है? ऑप्शन डी र नहीं आएगा। नेक्स्ट 57 क्वेश्चन है, अट प्रत्याहार के वर्ण कौन से हैं? सभी स्वर और हा ये वर्ण ये अट प्रत्याहार में आएंगे। 58 क्वेश्चन है, अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? अक प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं, सही ऑप्शन ये होगा, अ ई उ ऋ। 59 क्वेश्चन होगा, संस्कृत व्याकरण के अनुसार व्यंजन वर्णों को किस प्रत्याहार द्वारा दर्शाया गया है? सही ऑप्शन बी आएगा, हल प्रत्याहार के अंतर्गत सभी व्यंजन आते हैं। 60वां क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, प्रत्याहार बनाने वाले सूत्र कितने हैं? 14 है, ऑप्शन ए आएगा, जो कि माहेश्वर सूत्र भी कहलाते हैं, शिव सूत्र भी कहते हैं इनको, माहेश्वर सूत्र है। तो ये थे 60 क्वेश्चन और इस टॉपिक से जुड़े हुए हमने 60 क्वेश्चन देखे। नेक्स्ट वर्णों का उच्चारण स्थान प्रैक्टिस सेट नंबर 4 होगा, बहुत अच्छा अगला प्रैक्टिस होगा, ज़रूर आप साथ में बने रहें। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।